नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो परसेंटेज का चैप्टर है आपके कम से कम 2 या 3 पार्ट में आएगा, जिसमें लेवल वाइज बताया जाएगा। आज आपको थोड़ा बेसिक बताएंगे। तो पढ़ते हैं हम परसेंटेज चैप्टर। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब प्रतिशत का मतलब आप लोगों को पता ही होगा भाई, परसेंटेज क्या होता है। ये किसी की कंपैरिजन हम 100 के साथ करते हैं, यानी 100 के साथ करना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कहें कि भाई किसी विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो मान के चलो 1500 हैं, ठीक। अब किसी को गिनती नहीं मालूम है 1500 हैं, तो किसी ने कह दिया भाई आज जो है टोटल बच्चे आए हैं, यानी कहने का मतलब है आज 100% बच्चे आए। 100% यानी 100% किसको ले रखा है उन्होंने? 100% उस टोटल क्वांटिटी को ले रखा है जो बच्चों की संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 की जो कंपैरिजन हम करेंगे वो करेंगे टोटल क्वांटिटी से। वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वांटिटी टोटल दे रखी होगी, उसमें हमेशा जो 100% यानी 100% है वो टोटल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। यानी अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैं बोलूं कि भाई 5% मैंने लिखा है यहाँ पर 5%। इसका मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब 5% का मतलब हुआ कि भाई कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? इसको 100 के साथ। यानी कि भाई जो 5 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, इसका ये मतलब हुआ कि जो 5 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, वो कितना परसेंट है भाई? 5% है। अगर मैं इसी को और दूसरे हिसाब से कहूँ 10% लिख दिया, 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, यानी जो 10 है वो 100 का कितना प्रतिशत है। अब इसको मैं और आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अगर इसको मैं और तरीके से अगर बताना चाहूँ आपको, मैंने कहा कि भाई किसी कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, ठीक। किसी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 50। अब ये कहा कि आज मान के चलो उस कक्षा में 20% बच्चे अनुपस्थित हैं। 20% बच्चे क्या हैं? अनुपस्थित हैं। तो भाई उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे भी कह सकता है कि उपस्थित जो है कितने बच्चे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? अब यहाँ पर देखो परसेंटेज किस चीज़ की दे रखी है भाई। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज क्या होता है, किसी कंपैरिजन हम 100 के साथ करना। अब 100 के साथ किसी कंपैरिजन करते हैं, 100 के क्या होता है? टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी क्या है? 50, ठीक हो गया। अब यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो 100% है वो किसके बराबर हुआ? 50 बच्चों के बराबर। यानी टोटल कितने? 50 ही तो बच्चे हैं। तो यानी 100% कितने बच्चे हुए? 50 बच्चों के बराबर। यानी 100% 50 बच्चों के बराबर हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% बच्चे अनुपस्थित हैं। कितने परसेंट उपस्थित होंगे? अभी 100 में से 20% तो क्या हो गया? ये अनुपस्थित है, यानी आए नहीं है। तो कितने परसेंट नहीं आए हैं? 80% नहीं आए। यानी कितने परसेंट बच्चे नहीं आए? 80% बच्चे नहीं आए। यानी 100% की वैल्यू 50 है, तो 80% की कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? 2 मेथड से बताएंगे। अभी इस तरीके के भी निकाल सकते हो। अब 100% कितने के बराबर है आपके? 50 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मान ले 1% कितने के बराबर होगा? 50/100 कितना हो गया? ये 50 दूनी 100 हो गया, यानी 1% आपका आ गया 1/2।
अब 1% 1/2 के बराबर आ गया, तो हमको 80% की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि 80% बच्चे उपस्थित हैं। तो 80% कितने के बराबर होगा भाई? 1% जब 1/2 के बराबर है तो 80% कितने के बराबर होगा? 80 गुणा 1/2 कितना आ गया? 2 चौक हो गया 8, यानी कुल मिला के 40, यानी 80% 40 बच्चों के बराबर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कक्षा में उस दिन कितने बच्चे आए थे? 40 बच्चे आए थे। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका, अगर जिसको ये समझ नहीं आया है, कंपैरिजन हमेशा 100% की टोटल क्वांटिटी से करना है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ कितने % बच्चे आए हैं, सॉरी अनुपस्थित कितने बच्चे हैं? 20%। यहाँ पर लिखेंगे अनुपस्थित बच्चे, यहाँ पर है 20%। अब 20% का मतलब क्या हुआ भाई? 20/100, यानी 100 जो टोटल विद्यार्थियों को हमने ले रखा है, 100% तो हमने टोटल को ही लेना है। 100 में से कितने विद्यार्थी आ रखे हैं? 30 विद्यार्थी, सॉरी अनुपस्थित है। यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो तुम 2 पंजे 10, यानी 1/5। अब जो ऊपर वाला होगा, ये ऊपर वाला तो वही होगा ना जो जिसकी परसेंटेज गिवन हो गया ना, अनुपस्थित बच्चे। अनुपस्थित बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 1, ये अनुपस्थित हो गए। और नीचे वाला तो हमेशा क्या मानना है हमको? टोटल ही मानना है, यानी ये कुल बच्चे हुए। अब बताओ हमको निकालने क्या है? उपस्थित बच्चे निकालने, यानी कितने बच्चे आए। तो अगर कुल बच्चों में से हम जो बच्चे नहीं आए हैं उनको माइनस कर देंगे तो कौन से बच्चे निकलेंगे? जो आ रखे हैं उस दिन। यानी आए कितने बच्चे हैं अभी? 5 - 1, यानी 4 बच्चे नहीं आए। अब ये अब हमको निकालना है एक की वैल्यू। सबसे पहले देखो हमको वैल्यू किसकी गिवन है? 50। 50 कौन है? कुल छात्र। कुल छात्रों को हम नीचे वाले को लेते हैं हमेशा 100। अब यहाँ पर इसको काट के 5 है, यानी कुल छात्र हमारे पास 5 है। तो 5 कितने के बराबर आएगा तुम्हारे लिए? 50 के बराबर आएगा। तो 1 कितने के बराबर आएगा? 5 एकम 5 हो गया, यानी 1 आ गया 10 के बराबर। अब 1 10 के बराबर आ गया तो हमको क्या निकालने भाई? उपस्थित छात्र निकालने। उपस्थित कितने हैं? 4। तो 4 कितने के बराबर आएगा? 4 आएगा तुम्हारे लिए 4 गुणा 10, यानी 40। तो ये हमारे लिए आ गया उपस्थित छात्र। ठीक, समझ आ गया होगा आपको लगभग। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? जिसकी परसेंटेज दे रखी है उसी से कंपैरिजन करके निकालना है, यानी 100% को हमेशा क्या लेके चलना है? टोटल लेके चलना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा परसेंटेज निकालना सिखा दे रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चन करेंगे हम इसके बेस्ड। 2 तरीके से परसेंटेज निकालना सिखाते हैं। जैसे उसने ये कहा कि भाई 25 जो है 25 125 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन कह रहे। 25 125 का कितना प्रतिशत है। अब मैंने क्या कहा कि जो टोटल को है वो हमेशा 100% लेके चलो, यानी टोटल क्या है यहाँ पर 125, तो 125 का कितना परसेंट बोल रहा है ना 25, तो यानी एक टोटल क्या है हमारे पास? कुल 125, यानी टोटल को हम क्या लेके चलते हैं हमेशा? 100%, यानी 100% आप कितने के बराबर हो गया भाई? 125 के बराबर हो गया। ठीक हो गया। हमको देखो 25 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ अगर हमको बोलता कि इतने % की वैल्यू क्या होगी, तब तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते। अब यहाँ पर 25 की वैल्यू बोल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, परसेंट में वैल्यू निकालनी, तो हमको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी यहाँ से अब देखो एक, इसको थोड़ा सा दूसरे हिसाब से लिख दें। 125 जो है वो कितने के % के बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक हो गया। तो 1% सॉरी 1 कितने के बराबर होगा? यहाँ से 1 होगा आपका 100/125। 100 कितना होगा? 125। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास परसेंट तो रहेगा ही रहेगा, खैर 100%। तो जब 100%/125 आया तो हमको क्या निकालना है? 25 तो निकालना है ना, कितना % होगा? तो 25 कितने के बराबर होगा आपको? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125,
और यहाँ से 5 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी जो 25 आया वो कितने के परसेंट के बराबर आया, 20% के बराबर आया। किसका, 125 का। तो यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ एक बार कि भाई हमने क्या कहा कि जो टोटल है उसको हमेशा 100% लेके चलो। तो यानी 125 हमारे पास टोटल था, क्योंकि इसने यही कहा था कि जो 125 है वो, सॉरी, जो 25 है वो 125 का कितना प्रतिशत होगा, 125 का ना। तो टोटल यहाँ पर 125 ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने टोटल को क्या लेके चला है, हमेशा 100%। तो टोटल हमारे पास 125 है, तो 125 जो है 100% के बराबर था। तो हमको 25 की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले एक की वैल्यू पता होनी चाहिए तुमको। तो एक कितने के बराबर होगा भाई, 125 के नीचे चला जाएगा, 100% अपॉन 125। अब हमको निकालना है 25, तो एक की वैल्यू आ गई, तो फिर कितने की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना। तो उस कंडीशन में 25 किसके बराबर आएगा, 100% अपॉन 125 गुणा 25 निकाल दिया, यानी 25 जो है 20% होगा किसका, 125 का। अब जिसको ये मेथड समझ नहीं आया वो दूसरे से कर सकता है। देखो दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है, हमको किसका परसेंट पूछा है भाई, 25 ना, 25 का 125 का पूछा है, यानी जिसका पूछा होगा वो हमेशा नीचे आएगा, अपॉन में आएगा, यानी टोटल, आप समझ सकते हो टोटल नीचे ही आना है। तो टोटल कितना है हमारे पास, 125, ये नीचे आ गया। ऊपर कौन सी क्वांटिटी आनी है, जिसके लिए परसेंटेज पूछा होगा, यानी 25 पूछा है ना, 125 का कितना परसेंट होगा, तो वो आएगा ऊपर। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ध्यान देना डिवाइड भी होता है 100 से इस टाइप से, बट वो दिखाते नहीं है, क्योंकि जो डिवाइड वाला 100 है वो प्रति का मतलब अपॉन, वो इस टाइप से चला जाता है ऊपर, इसका साइन ये बन जाता है, इसलिए उसको दिखाते नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो कहने का मतलब है 20%, वो जो अपॉन वाला जो 100 है वो परसेंट में चेंज हो गया, यानी इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये सीखना है आपको कि हमेशा जो टोटल है उसको क्या लेके चलना है, आपको हमेशा 100% लेके चलना है, और उसी कंपेरिजन 100% के साथ करेंगे। ठीक, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कि भाई 20 जो है, 20 ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन में से, 20 किलोग्राम 200 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, जो टोटल है उसको हमेशा नीचे रखो। टोटल किसका है, 200, यानी जिसका पूछा जाएगा ना वो हमेशा नीचे आएगा, ध्यान देना। जिसका 200 का पूछा है ना तो 200 नीचे आएगा, और जो ऊपर वाला आएगा वो आएगा 20 इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं मल्टीप्लाई में, 1 2 0 से इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 10 बार कटेगा, 10% आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हमने बताया यहाँ पर अभी कि टोटल को जिसके लिए पूछा है उसको 100% लेके चलो, 200 किसके बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। तो यानी एक किसके बराबर आएगा यहाँ से, तो एक आएगा तुम्हारे पास 100% अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/2 के बराबर आ गया। एक हमको क्या निकालना है, 20 निकालना है। 20 कितने के बराबर आएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 10% के बराबर। तो एक तरीका ये हो, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देना यहाँ पर परसेंटेज जब हम पूछेगा किसी यूनिट में, तो उन दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यानी मात्रा कहते हैं इस चीज़ को। यानी किलोग्राम का परसेंटेज हमेशा किलोग्राम के साथ निकलेगा, ग्राम का परसेंटेज हमेशा ग्राम के साथ निकलेगा, और मीटर का मीटर के साथ निकलेगा, किलोमीटर का किलोमीटर के साथ निकलेगा। देन ये आप समझ सकते हो। ठीक, ये नहीं कर सकते कि भी किलोग्राम का ग्राम के साथ परसेंटेज निकाल रहे, वो हो जाएगा गड़बड़। अब एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन है, $1500 छात्रों में से 500 छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक,
तो कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं? ठीक, कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं? तो 1500 छात्रों में से कितने छात्र आ रखे हैं भाई? हमें 500 छात्र आ रखे हैं। 1500 में से कितने आए हैं? 500 आ रखे हैं। ओ सॉरी, 500 नहीं आया, अनुपस्थित है। 1500 छात्रों में से 500 छात्र नहीं आ रखे हैं। तो वो कह रहा है कि कितने % छात्र आए हैं, यानी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, 500 छात्र नहीं आ रखे हैं तो कितने छात्र आए होंगे? सिंपल है भाई, 1500 में से अगर 500 छात्र नहीं आए तो 1000 छात्र आए होंगे। लेकिन ये 1000 छात्र आए तो हैं, वो कितना % है वो पूछ रहा है हमसे। भाई मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने ये कहा कि टोटल को हमेशा 100% लेके चलो। ठीक, तो टोटल यहाँ पर क्या है? 1500 है। तो यानी ये 1500 को तुम क्या लेके चलोगे भाई? 100% के बराबर लेके चलोगे। ठीक, अब हमको कितने छात्रों का % निकालने हैं भाई? ये परसेंटेज कितने छात्रों के लिए है भाई? उपस्थित छात्र ना, तो उपस्थित कितने होंगे भाई? 500 तो नहीं आ रखे हैं, 1500 टोटल हैं, तो उपस्थित होंगे आपके 1500 माइनस 500, यानी उपस्थित कितने होंगे? 1000 छात्र। ये हमारे पास है उपस्थित, यानी प्रेजेंट इतने छात्र आए होंगे। अब बताओ 1500 आपके 100% के बराबर है, तो 1000 कितने के बराबर होगा? तो पहले आपको एक निकाल लो, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 100% अपॉन कितना आएगा भाई? 1500। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और एक आपके आ गया 1% अपॉन 15। तो अब हमारे लिए बताना है कि भाई एक जब 1% अपॉन 15 आ चुका है तो 1000 कितने के बराबर आएगा? तो 1000 को क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने % के बराबर आएगा। देखो इसको कैंसिल करके देख लो, 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0, यानी कुल मिला के ये आ गया तुम्हारे पास 200/3%। इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। तो इतने % छात्र हमारे लिए आए हैं। इसका ये तरीका, एक तरीका तो ये हो गया आपके लिए कि भाई सबसे पहले मैंने कहा कि जो टोटल क्वांटिटी है उसको 100% लेके चलो। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे, इस और भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई परसेंटेज का यूज हम कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इसको और अगर सॉल्व करके लिख लें आपके लिए तो 66.66 आगे आता रहेगा, मतलब इस टाइप से % बनेगा। 7 भी कर सकते हो इसको आगे, या तो इस टाइप से 66.67%। ठीक, इस टाइप से % आपका बनेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए आपके लिए बताए कि भाई ये केवल बेसिक चीज़ें हैं। एक दो क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो इसको दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। ठीक हो गया? अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो, बट वैसे समझने ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है कुछ, फिर भी दूसरे तरीके से हम बताते हैं इसको। हमने क्या कहा भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन कि कितने % छात्र उपस्थित हैं। तो पहले तो ये पता करो जिसकी % आपको पूछी जाए ना उसकी वैल्यू पता कर लो। फिर कह रहा हूँ मैं, जिसकी % आपको पूछ रहा है उसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, या जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी % मालूम होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए अपोजिट वर्ड है, इस तरीके से कह सकते हो। यानी कहने का मतलब हमको ये बोल रहा है कि कितने % छात्र उपस्थित हैं। तो पहले तो ये बताओ छात्र आए कितने, % तो बाद में निकलेगा। तो हमने कहा कि छात्र भैया 1000 नहीं आए। क्योंकि 1000 क्यों नहीं आए? 1500 टोटल थे भैया, 500 नहीं आ रखे हैं तो 1000 आए होंगे। ठीक, 1500 माइनस 500 यानी 1000 छात्र नहीं आए होंगे। अब भाई इस 1000 का % निकालना है मेरे को। अब % किसके साथ निकलता है? टोटल के साथ निकलता है। यानी अब मैं इसको ऐसे, जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया अभी, मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1000 है वो 1500 का कितना % है, ये कह सकता हूँ। ठीक, तो अब 1000 जो है 1500 का कितना % है, तो भाई जिसका पूछेगा वो हमेशा नीचे आएगा। यानी नीचे क्या आना है भाई? 1500 आना है। ऊपर क्या आना है? जिसके लिए % पूछा जाएगा, यानी 1000 आना है। और मल्टीप्लाई में क्या लगा देना है आपको? 100 लगा देना है % के लिए। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाने हैं, फिर वही चीज़ आ जाती है 1000/15
इसको काट सकते हो आप, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 200/3%। यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाए। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल क्वांटिटी को हमेशा 100% लेके चलना है। ठीक हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में आ रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च ना बढ़े। अब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2014 में आ रखा है। इसके ऑप्शन ये है, एक तरीके से आप पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो बाकी देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैंने क्या कहा भी, स्टार्टिंग जो टोटल क्वांटिटी है उसको हमेशा 100% लेके चलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो चुकी है, तो भाव जो स्टार्टिंग होगा वो टोटल क्वांटिटी तो होगी आपकी, तो भाव इन स्टार्टिंग का जो भाव है, स्टार्टिंग का जो रेट होगा चीनी का प्रारंभिक रेट कितना % लेके चलेंगे, स्टार्टिंग वाला टोटल है ना वो 100% लेके चलेंगे। अब बताओ कितने % वृद्धि हो चुकी है, अब 20% वृद्धि हो चुकी है। अब चीनी कितनी हो गई, वृद्धि कितनी % हो चुकी है बताओ, 20%। तो पहले 100% थी, 20% वृद्धि होने कितने % बढ़ गई, अब 120% हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई आगे कि भाई जो गृहिणी है उस चीनी की खपत कितनी % कम कर देगी ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई खर्चे पर कब प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जब वो 100% थी, यानी अब वो अब 20% बढ़ चुकी, तो कितना कम करेगी, वो कितना कम करेगी भाई, 20 ही तो कम करेगी। अब ये जो 20 है वो कितना % होगा, किस चीज का, परसेंटेज के साथ निकालते हैं हमेशा भाई। जो 20 होगा वो किस चीज का, 120 का ना भाई। टोटल क्या है हमारे पास, हम कंपेरिजन किसके साथ करेंगे, 120 के साथ, क्योंकि अब स्टार्टिंग पहले 100% था, 20% बढ़ चुका है, वो 120 हो चुका है, यानी अब इसी में तो कम ज़्यादा करेंगे हम। तो इसी में कम ज़्यादा, जिसमें हम क्या बोलते हैं कमी ज़्यादा कर रहे हैं उसी को लेंगे। तो यानी अब कह रहा है कि कितना % कम करेगी वो, तो कितना कम कर रही है, 20 कम करेगी। तो 20 कम करेगी किसमें, 120 में। वो कितना % होगा वो देखना है। परसेंटेज के लिए 100% करते हैं आपके लिए, 0 से जो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपके लिए 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 2 5 10, यानी ये आ गया आपके लिए 50/3%। 50/3 ऑप्शन में, तो हाँ इसको उसमें लिख देना आप, सही में लिखो तो कितना आ जाएगा, ये 16 सही 2/3%, क्योंकि देखो 16 × 48 और 2 50/3, तो इतना % वो कम करेगी। अभी देखो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा था पहले भाई चीनी की रेट में 20% की वृद्धि हो जाने में, चीनी की रेट में 20% वृद्धि, तो पहला रेट हमको मालूम नहीं था, तो स्टार्टिंग हमने कहा 100% है, तो 100% था, अब 20% वृद्धि कर दी तो 120 हो गया चीनी। अब कह रहा है कितना % की कमी करेगी वो ताकि उस पर खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना कम करेगी वो भाई, 20 ही तो कम करेगी ना स्टार्टिंग रेट, तभी तो पहले जब 100 था तब तो कोई खर्चे प्रभाव नहीं पड़ रहा था ना। तो यानी अब 20% बढ़ चुका है, तो 120 हो रखा चीनी का रेट, तो वो कितना कम करेगी, 20 किस में कम करेगी, 120 में। तो जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे उसी को लेंगे परसेंटेज के लिए। तो यानी 20
किसके लिए है 120 टोटल नीचे आ जाएगा इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करा, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा शायद आपको क्वेश्चन। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। आज तो लगभग 1-2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अक्षिता के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई। अब यहाँ से सब समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग वेतन हमको मालूम ही नहीं उसका कितना है, तो क्या लेके चलेंगे भाई 100%। तो ये कह रहा है कि अक्षिता के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा है कि उसी के वेतन में पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। तो प्रतिशत कमी बताओ। अभी तो यहाँ पर लिख दिया उसने प्रतिशत कमी, कभी कभी ये लिख देता है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ, तो कैसे समझ में आएगा वो आप करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कह रहा है कि अक्षिता के वेतन में पहले 10% की वृद्धि, तो स्टार्टिंग का वेतन पहले मान तो लें कितना होगा। तो स्टार्टिंग क्या होगा बताओ, 100% माना अक्षिता का वेतन स्टार्टिंग वाला है, ये कितना है 100%। अब जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई इसमें 10%। अभी देखो उसका वेतन 100% था, अब इसमें 10% की वृद्धि हुई तो कितना वेतन मिल चुका होगा वृद्धि के बाद 10% वृद्धि के बाद उसको कितना वेतन मिल चुका, पहले 100% मिलता था, अब 10% बढ़ गया, अब कितना मिल रहा होगा भाई 110%। अब बताओ जब अब वृद्धि होनी होगी या कमी होनी होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, इस वाले में होगी भी, क्योंकि अब तो इसको इतना मिल रहा है। तो अब वो कह रहा है कि पुनः उसके वेतन में 10% की कमी कर देते हैं। तो 110 में कितने परसेंट की कमी कर दी उसने 10%, यानी अब उसको कितना परसेंट मिल रहा होगा 90%। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 110 में 10% की कमी कर दी तो कितना मिला। तो सबसे पहले तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, 110 का आप सब तुरंत निकाल लो, अगर तुरंत निकालना चाह रहे हो 10% कमी कर दी उसने तो कितना परसेंट मिल रहा होगा उसे 110 का 90% मिल रहा होगा ना, 10% कमी कर दी तो 110 का डायरेक्ट आप 90% निकाल सकते हो। तो 110 का 90%, 2 जीरो से इसके 1 2 जीरो कैंसिल, यानी उसको 99 रुपये मिल रहे होंगे। अब परसेंट की बात करो 99% रुपये मिल रहे होंगे। या एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले 110 का 10% निकालो, कितना आएगा भाई 10% आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा 11 आएगा, यानी 11 रुपये कम मिल रहे होंगे। पहले 110 मिल रहे थे, अब 11 कम मिलने लग गए, तो कितना मिल रहा होगा 110 में 11 माइनस कर दो आप, कितना मिल रहा होगा 99 रुपये मिल रहे होंगे। यानी अब उसको 10% इसका कम करने के बाद उसको कितने परसेंट रुपये मिल रहे होंगे, देखो परसेंट तो चलता रहेगा उसका 99%। अब बताओ, अब हम ये बोल रहा है कि प्रतिशत कमी बताओ। अभी तो बोल दिया उसे डायरेक्ट, पहले उसको मिल रहे थे 100% स्टार्टिंग में, देखो अब देखो लास्ट में टोटल कमी वृद्धि करने के बाद उसका पैसा कितना हो गया 99 हो गया। यानी देखो पहले 100 था अब 99 हो गया। तो बताओ कितना कम हुआ, ये 1% कम हुआ, यानी उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई 1% की कमी। एक तरीका तो इस तरीके से निकाल सकते हो इसको। फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले जो बोल रहा है वेतन में सबसे पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद पुनः 10% की कमी हुई, उसको वृद्धि भी कह सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट अभी कमी कह दिया तो हम कमी लेके चलेंगे। फिर कह रहा है प्रतिशत कमी बताओ। तो पहले हम उसका वेतन तो पता करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कितना वेतन था उसको। तो जब पता नहीं है तो भाई हम टोटल क्वांटिटी तो लेते कि इसको 100% को लेते, तो हम लिखे भाई अक्षिता का जो वेतन है स्टार्टिंग में 100% था, ठीक। अब वो कितना भी होगा उससे कोई मतलब नहीं। तो 100% था, तो 100% में सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि का मतलब भाई 10 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा 10 ही तो होगा, यानी 10 ज़्यादा मिल गया उसको। तो 100 में 10 रुपये और मिल रहे, तो यानी 110 उसको टोटल मिल रहा होगा। अब फिर वही बोल रहा है कि 110 में कितने परसेंट, भाई दोबारा उसके वेतन में 10% की कमी हो जाती है। तो 10% की कमी का मतलब क्या है कि 110 में ही तो हो रही होगी कमी, इसमें थोड़ा ना हो गया। अब इसका नया वेतन तो ये है, तो इसका 10% में कमी, यानी 110 में 10% कम मिल रहा होगा उसका, तो यानी 110 का पहले 10% निकालना पड़ेगा।
तो 11 आया, यानी 11 रुपये कम मिल रहा होगा, 110 में 11 माइनस कर देंगे तो 99 मिल रहा होगा। एक तरीका ये है, थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, नहीं तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 110% कम मिल रहा है उसको, तो यानी 90% मिल रहा होगा, तो डायरेक्ट आप 110 का 90% निकाल दो तो 99, यानी इतना रुपये उसको मिल रहा होगा, 99% रुपये मिल रहे हैं। अब स्टार्टिंग में 100 मिलते थे, अब वो 99 पहुँच गए, तो बताओ उसकी कितने % की कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट के तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं क्वेश्चन इसी दूसरा मेथड अगर मैं बताऊं तो आप इसको सिंपल वे में कर सकते हो। वो ये वाला मेथड कब लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये जब केवल एक ही चीज़ में कमी या वृद्धि होगी, वेतन है ना ये अभी इसका, उसी के वेतन में तो कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिक लगाएंगे x + y + xy अपॉन 100%, यानी x जो है स्टार्टिंग कमी वृद्धि कुछ भी हो सकती है। देखो पहले 10% की वृद्धि करा तो वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस करेंगे। तो पहले 10% की वृद्धि करा तो x की वैल्यू 10% की, वृद्धि के लिए प्लस ही लगाएंगे। अब कह रहा है कि 10% कमी कर रहा है, अब दूसरी चीज़ दे रखी जो y की वैल्यू कमी कह रहा है ना, तो कमी के लिए क्या होगा भाई? माइनस लगाएंगे, यानी 10% माइनस हो जाएगा। फिर प्लस 10%, x तो आप 10 ही रहेगा ना, यानी कमी वृद्धि कर रहा है 10%, मल्टीप्लाई y कमी के लिए 10% कमी है तो यानी माइनस का आएगा 10। देखो कमी के लिए माइनस लगाएंगे, वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे, और बाहर से 100%। देखो ये तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, देखो 0 हो गया ये, बाकी ये 0 से 0, ये वाला 0 से 0, 1 × -1 कितना आएगा? माइनस का 1। देखो -1%, माइनस क्या दिखा रहा है? कमी को दिखा रहा है ना, बताया मैंने, तो यानी 1% की आपको कमी हो रही है। तो इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा और पार्टों में डिवाइड होगा, उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए इस क्वेश्चन।